प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है कि उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। आज एक और बाइबल की एक आयत है, एक वचन है, उसके ऊपर हम मनन करेंगे आज। और हम देखेंगे कि हम किस प्रकार से परमेश्वर से मिल सकते हैं, हम उसके साथ संगति कर सकते हैं, किस प्रकार से हम वचन को पूरा कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन के साथ नया वीडियो बिना व्यवधान के पहुंच सके। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज के वचन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज के सुंदर अवसर के लिए जो तूने हमें दिया है। आज के वचन को शेयर करने के लिए मेरी मदद सहायता करना प्रभु जी। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर बहस कर प्रभु। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की एक बार फिर से। और एक वचन मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। इसे देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 55 अध्याय और उसकी 6 आयत। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। यहाँ लिखा है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। बहुत अच्छा वचन है ये, बहुत बार हमने पढ़ा है इसको। आज इसी वचन के ऊपर मैं आपके साथ बातचीत करना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। कैसे खोज करें, कैसे यहोवा से मिलें, कैसे परमेश्वर से हम मिलें, कैसे हम परमेश्वर से मुलाकात करें, कैसे हम उसकी संगति में बने, कैसे हम उसे देखें, कैसे उससे रूबरू हों, कैसे बातचीत करें, ये सारी बातें आज मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिए और इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि आपको आपके द्वारा ये वचन जो है बहुत लोगों तक पहुंच सके। और दूसरी बात यह है कि कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस वचन के द्वारा आज आपने क्या सीखा है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ और ये वचन है यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 23 और 24 पद। यहाँ लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। तो वो खुद हमें ढूंढ रहा है, तो हम कहाँ ढूंढे उसको, हम कहाँ ढूंढे उसको। यहाँ लिखा है यशायाह में 55 के 6 में, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, तब तक उसे ढूंढो। तो हमें ढूंढने के लिए कुछ नहीं करना, आत्मा और सच्चाई से हमें परमेश्वर की आराधना करनी है। आत्मा और सच्चाई से, वहाँ लिखा है कि आत्मा और सच्चाई से जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर उन्हें ढूंढ रहा है। तो हमें खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम आत्मा से और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर खुद ब खुद हमें ढूंढता हुआ हमारे पास आ जाएगा कि ये सुगंध, ये आराधना स्तुति की सुगंध कहाँ से आ रही है, और वो सूंघता हुआ उस सुगंध को हमारे पास आ जाएगा, हमारे मध्य आ जाएगा, हमारे बीच में आ जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है मत्ती 18 के 20 में कि मेरे नाम पर 2 या 3 जगह इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक वचन और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यशायाह 64 अध्याय और उसका 4 पद। देखिए क्या लिखा है, 5 पद। तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे याद रखते हैं, स्मरण रखते हैं। लिखा है तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम खुशी के साथ करते हैं। यहाँ लिखा है हर्ष के साथ करते हैं, खुशी के साथ करते हैं, आनंद के साथ करते हैं और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण रखते हैं, तुझे याद रखते हैं। उन्हीं से परमेश्वर मिल जाता है जाकर। तो क्या करना, हमको आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करनी है और धर्म के कामों को खुशी के साथ करना है और उसके मार्गों में चलते हुए परमेश्वर को याद रखना है। परमेश्वर खुद ब खुद, देखिए जितना हम चाहते हैं
परमेश्वर से मुलाकात करना या उससे बातचीत करना, उससे कहीं ज़्यादा परमेश्वर हमसे चाहता है कि वो हमसे मुलाकात करें। क्यों? क्योंकि वो एक पिता है, उसके सीने में एक पिता का हृदय है। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बेटा अपने बाप के पास रोज़ जाता था और कहता था पापा मुझे पैसे चाहिए। वो पैसे देता था, उसका पापा चला जाता था। रोज़ आता, पैसे लेता, चला जाता, रोज़ आता, पैसे लेता, चला जाता। क्या हुआ, एक दिन लड़के ने कहा कि पापा मैं रोज़ रोज़ पैसे मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता, आप ऐसा करो पूरे महीने के दे दो मेरे को, तो फिर मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। तो पापा ने कहा बेटा कोई बात नहीं, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है, मुझे तो देने हैं पैसे, तू मेरा बेटा है, तू ले मेरे से पैसे, कोई बात नहीं। कह रहा नहीं पापा, जिद करने लगा। तो पापा ने कहा चलो ठीक है, उसको 1 महीने के पैसे दे दिए। और हुआ क्या कि उसके 1 महीने के पैसे 15 दिन में उसने खर्च कर दिया। और फिर वो बहुत परेशान हो गया, ये मेरे से क्या हो गया, पापा बहुत गुस्सा होंगे, अब मैं कैसे मांगूँ पापा से, पापा बहुत परेशान हो जाएंगे, अब या बाकी के दिन मैं कैसे गुजारूँ। बहुत सारी बातें उसके दिमाग में चलने लगी। फिर बड़ा हियाव करके वो अपने पापा के पास गया और उसने बोला पापा वो पैसे ना 15 दिन में ख़त्म हो गए, मुझे और पैसे चाहिए। तो पापा ने मुस्कुरा के उसकी ओर देखा, बोले बेटा कोई बात नहीं, खर्च हो गए कोई बात नहीं, मैं दूंगा तेरे को। लेकिन आज मैं तेरे को एक बात बताऊं, मैं क्यों मना कर रहा था उस दिन तुझे कि तू रोज़ आ जाया कर, महीने के पैसे लेने से कोई फ़ायदा नहीं, मैं तुझे रोज़ दूंगा पैसे, पैसे की कोई पैसा इतनी अहमियत नहीं लगता बेटा। मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि तू रोज़ आएगा तो मैं रोज़ तुझसे मिलूँगा, मैं रोज़ तेरे चेहरे को देखूँगा, मैं रोज़ तुझसे बात करूँगा, मैं इसलिए तुझे महीने के पैसे नहीं देना चाह रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे ही हमारा प्रभु है, वो चाहता है कि हम रोज़ उससे मुलाकात करें, बहाने से ही सही हम उसके पास आएँ, प्रार्थना के बहाने से उसके पास आ जाएं, उसके निकट आ जाएं। एक वचन मैं और पढ़कर आपको बताता हूँ, नीति वचन 30 अध्याय और उसका मैं पढ़ूँगा 7 और 8। यहाँ लिखा है, मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुँह न मोड़। अर्थात, अब सुनिए 8 आयत में क्या लिखा है, अर्थात यानी कि व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे ना तू निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। प्रतिदिन की रोटी। अब याद कीजिए, यीशु मसीह ने जब ये चेलों को प्रार्थना सिखाई, तब यीशु मसीह ने क्या कहा चेलों से कि इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दिया कर, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दिया कर। यानी कि रोज़ जब हम रोटी मांगने जाएंगे, रोटी क्या है, ये परमेश्वर का वचन, हम जब रोटी मांगने प्रतिदिन परमेश्वर के पास जाएंगे तो हमारी परमेश्वर से मुलाकात हो जाएगी। बहुत ज़रूरी है दोस्तों, प्रतिदिन परमेश्वर के पास आना, प्रतिदिन परमेश्वर के संगति करना, प्रतिदिन परमेश्वर को अपना चेहरा दिखाना, उससे मुलाकात करना, उसकी संगति में रहना। और जब हम सुबह सुबह ऐसे काम को करते हैं तो परमेश्वर पूरा दिन हमारी सुरक्षा करता है, स्वर्गदूतों को हमारे निगरानी के लिए भेजता है, और परमेश्वर खुद हमसे मिलने का इच्छुक है। उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ते हैं 3 अध्याय के 8 पद में कि दिन के ठंडे समय परमेश्वर अदन की वाटिका में अपने बच्चों से मिलने आता था। आज भी वो आता है घर पे मिलने, लेकिन हम सो रहे होते हैं क्योंकि रात भर हम फ़ोन में बिजी रहते हैं। समय निकालें परमेश्वर के लिए, परमेश्वर से मिलकर उससे बातचीत करें। बहुत प्यार करता है प्रभु, इसीलिए उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यूहन्ना 3:16 इसी बात को उजागर करता है कि ईश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। दोस्तों, आज ही परमेश्वर से मुलाकात करने का एक दिन ठहरा लें, एक समय ठहरा लें कि प्रतिदिन प्रभु मैं तेरे पास आऊँगा, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझे छूना चाहता हूँ, मैं तुझसे बातचीत करना चाहता हूँ। देखिए, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारे अंदर कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जैसे कि हम उससे मिलना चाहते हैं, हम उसे देखना चाहते हैं, हम उसे छूना चाहते हैं,
हम उसके साथ रहना चाहते हैं, हम उसके साथ बातचीत करना चाहते हैं। तो परमेश्वर भी ऐसा ही प्रेम हमसे करता है। वो हमें देखना चाहता है, वो हमें छूना चाहता है, वो हमसे बातचीत करना चाहता है, वो हमारे साथ रहना चाहता है। ये बात हमारे अंदर कब आएगी कि हम भी परमेश्वर से प्रेम करें और कहें, प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुझे छूना चाहता हूँ। प्रभु, ये प्रेम हमें जगाना पड़ेगा, तभी हम परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने पूरा वीडियो देखा है। इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस वचन को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड।